देखेंगे कि वक्री जो ग्रह होते हैं उसको गणित कैसे की जाती है। अर्थात जैसे आपको बताया जा चुका है कि बुध, भौम, गुरु, शुक्र, शनि ये जो ग्रह हैं ये वक्री भी हो जाते हैं और मार्गी भी। तो ये सब ज्ञात हो गया होगा। तो अब देखना है कि वक्री ग्रहों की गणित जो होती है ग्रह स्पष्ट वो कैसे किया जाता है। तो आज हम बुध ग्रह का स्पष्ट करेंगे। उसके पूर्व हम सभी लोग मंगल श्लोक का स्मरण करेंगे, तत्पश्चात बुध ग्रह स्पष्ट हम लोग करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। तो आज हम लोग देखेंगे कि वक्री जो ग्रह होगा उसकी गणित कैसे हम करेंगे, अर्थात वक्री ग्रहों का स्पष्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बुध स्पष्ट, ठीक। अर्थात बुध ग्रह जो हमारा है उसको हम यहाँ लिखे हुए हैं, आप लोग बस इसकी गणित को समझिए। तो बुध स्पष्ट लिखा है हेडिंग में, इसका जो है वो ग्रह वक्री है बुध, ठीक। तो वक्री ग्रह कैसे हमको ज्ञान होता है ये चीज आप देख लीजिए। जैसे कि वर्तमान नक्षत्र ये जो हम लोग लिखे हैं वर्तमान का राशि अंश कला विकला, अर्थात दैनिक स्पष्ट ग्रह जो आपका दे रखा होता है पंचांग में, तो उसमें बुध का देखिए वर्तमान का अधिक है और आगामी का कला एवं विकला जो है वो कम है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान का 9 राशि और 18 अंश 25 कला तथा 39 विकला लिखा हुआ है, ठीक। कितना? 39 विकला। और आगामी का देखिए 9 राशि 18 अंश 2 कला तथा 36 विकला लिखा है, ठीक। तो यहाँ आप लोग ये समझिए कि आगामी का जो विकला है तथा कला ये वर्तमान से कम है, अर्थात वर्तमान से आगामी का कला विकला हट जाएगा। तो ये हमको दर्शाता है कि यह ग्रह वक्री है, ठीक। तो आप लोग इसको समझिए। 20 फरवरी 2021 का ही हम लोग अभी ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं। तो 20 फरवरी 2021 का अपने सामने आप लोग पंचांग खोल के रख लेंगे। अष्टमी तिथि है, दिन शनिवार, ठीक। तो देखिए उसमें आपका जो 20 तारीख का जैसे किसी जातक का जन्म हुआ तो 20 तो हमारा वर्तमान हो गया, तो उस दिन अष्टमी तिथि थी, ठीक। तो अष्टमी तिथि का आप लोग दैनिक ग्रह स्पष्ट देखेंगे तो उसमें दे रखा है वर्तमान में 9 राशि 18 अंश 25 कला तथा 39 विकला। अब हम उसको लिख लिए, ठीक। फिर क्या करना है, उसके नीचे ही आपको आगामी लिखना है, ठीक। 9 राशि 18 अंश 2 कला तथा 36 विकला, ये आपका हो गया आगामी। आगामी मतलब 21 तारीख 9वीं तिथि का, ठीक। तो 9वीं तिथि का ये हो गया हमारा आगामी और अष्टमी तिथि का हो गया हमारा वर्तमान। तो अब हम इसको लोग उसी तरह नियमानुसार यहाँ पे घटाएंगे, ठीक। जैसे कि सभी ग्रह स्पष्ट में हम लोग घटाते हैं। भाई
जैसे यहाँ पे वक्री दे रखा है तो वक्री में क्या करेंगे, वर्तमान से आगामी घटाएंगे। यदि कोई ग्रह मार्गी होता तो हम क्या करते, आगामी से वर्तमान को घटाते। ठीक, तो अभी लोगों ने जो हम लोगों ने देखा है कि जितने ग्रह स्पष्ट किए गए हैं, भौम हो गया, सूर्य हो गया, तो वो ग्रह जो है आपका मार्गी था। ठीक, तो सूर्य तो हमेशा ही मार्गी होता है, किंतु भौम जो था हमारा, वो भौम भी मार्गी था, लेकिन बुध यहाँ पे आपका वक्री हो गया। ठीक, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे देखते हैं। तो वर्तमान का जो अंश कला विकला है वो आगामी के अंश कला विकला से अधिक है, अर्थात वर्तमान का कला आप देखिए और आगामी का कला, वर्तमान का कला आपका 25 है और आगामी का सिर्फ 2 कला है, और वर्तमान का देखिए विकला तो 39 है और आगामी का 36। ठीक, तो कला विकला से ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि यह ग्रह वक्री है अर्थात मार्गी है। ठीक, तो ये चीज हम लोग स्पष्ट कर लेंगे कि ग्रह वक्री है या मार्गी। ठीक, तो यह स्पष्ट हो गया कि बुध यहाँ पे वक्री ग्रह है। तो अब हम उसकी गणित कैसे करेंगे ये आप लोग देखिए। तो सर्वप्रथम हम वर्तमान से अब आगामी घटाएंगे, तो वर्तमान का राशि अंश कला विकला लिख लेंगे, उसके पश्चात आगामी का राशि अंश कला लिख लेंगे, उसके नीचे फिर हम इसको घटाएंगे नियमानुसार। तो देखिए 9 में से 6 गए 3 और 3 में 3 गए 0, 5 में से 2 गए 3 और 2 का 2 यहाँ आ गया। ठीक, तो 23 कला तथा 3 विकला ये हमारा हो गया ऋणात्मक फल, अर्थात 23 कला 3 विकला ये हम घटाने के बाद आया। और यहाँ अंश आपको पता है कि यहाँ कुछ नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आया, 18 में 18 गया तो यहाँ 0 बचा आपका। और उसी प्रकार राशि का भी है तो 9 में 9 गए 0। ठीक, तो यहाँ ना राशि आपका है ना अंश है, केवल कला एवं विकला है। यदि यहाँ पे अंश आता 1 तो हम उसको परिवर्तन कर देते कला में। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए कि हमको उसी प्रकार करना है गुणा इष्टकाल के घटी एवं पल से, जैसा कि हम लोगों ने सूर्य स्पष्ट में किया तथा भौम स्पष्ट में किया, उसी प्रकार हमको इसमें भी करना है। इसमें कोई अलग से हम नहीं करेंगे, केवल हमारा यहाँ नियम अलग जो होगा वो लागू होगा। क्या कि वर्तमान की राशि अंश कला विकला से आगामी का राशि अंश कला विकला को घटाएंगे, बस वक्री में ये नियम चलेगा। ठीक, तो इसको घटाने के पश्चात हम जो 22 घटी 40 पल इष्टकाल का है उससे हम गुणा करेंगे, जैसे कि सूर्य स्पष्ट तथा भौम स्पष्ट की गणित में किए थे। पहले क्या सीधा सीधा करके आपको एक साइड लिख लेना है। ठीक, 22 गुणे 23 करेंगे तो यहाँ आप पहला लिख लेंगे, फिर 40 गुणे 3 जो हम गुणा करेंगे सीधा सीधा तो उसको इस साइड लिख लेंगे। ठीक, किनारे, और बीच का खाली रखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो तिरछा हमारा गुणा होता है अर्थात इस प्रकार से उसको हम बीच में लिखेंगे। जैसे कि 22 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ 66 आ गया। ठीक, अब 40 गुणे 23 किए तो 920 आ गया, तो उसको हम लिख लेंगे बीच में। ठीक, तो ये हो गया आपका गुणा। ठीक, तो गुणा करने के बाद आपको भाग देना है 60 से ही, जैसे कि पूर्व में बताया जा चुका है भौम स्पष्ट तथा सूर्य स्पष्ट में, उसी प्रकार आपको यहाँ भी भाग देना है। किस संख्या से? 60 से। ठीक, तो यहाँ आप सर्वप्रथम इधर से भाग देंगे तो 60 में भाग देंगे। अब तो 120 में 60 से भाग दिए तो ये आया आपका 2 बार गया, 60 दूना 120 कट गया, 2 आपका भागफल
आया। ठीक, तो ये दो भागफल को हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक, कहाँ पे? दूसरे वाले गुणनफल की संख्या में। ठीक, तो जो दो बार गुणा करके हम लोग लिखे हैं उसी के नीचे हम दो भागफल को जोड़ देंगे। ठीक, और शेष यदि यहाँ आता तो यहाँ पे त्याज्य होता, मतलब कोई काम का नहीं था, शेष हमको छोड़ देना, केवल भागफल हमको यहाँ पे जोड़ना है। तो देखिए 6 2 8 6 2 8 9 आ गया, 988 यहाँ पे आया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी 60 से ही भाग देंगे। ठीक, तो 60 से भाग दिए तो 16 बार गया, 960 आया। अब इसको घटाएंगे तो 8 में शून्य गए 8, 8 में 6 गए 2। ठीक, अब शेष हमारा 28 आया, तो इसका भी क्या हो गया? त्याज्य हो गया, अर्थात इसका कोई काम नहीं है। ठीक, तो हमारा क्या बचा? ये भागफल 16। ठीक, तो 16 हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट वाला गुणनफल है, अर्थात जो हमने प्रथम में किया था 23 गुणे 22, तो उसका जो गुणनफल है 506, प्रथम वाला गुणनफल जो है उसमें हम भागफल दूसरा यहाँ पे जोड़ेंगे। तो दूसरा भागफल कितना है हमारा? 16। ठीक, तो 16 भागफल को यहाँ हम जोड़ दिए। तो देखिए 6 6 12 की 2 हाथ लगे 1 1 1 2 5 की 5 आ गया। अब हम यहाँ भी 60 से ही भाग देंगे। ठीक, तो 522 हमारा आया। अब हम इसको 60 से भाग देते हैं तो 8 बार गया तो 480 आया। अब इसको घटाएंगे तो 2 और इधर एक हासिल लेंगे, 12 में से 8 गए 4। ठीक, तो 42 जो है हमारा ये शेष आया और 8 भागफल। ठीक, तो हम लोग अभी तक इस भागफल को तथा शेष को वर्तमान राशि अंश कला विकला जो था उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे जोड़ते थे। किंतु जब कोई ग्रह वक्री हो तो यहाँ पे हम उसको घटाएंगे, भागफल तथा शेष को। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो देखिए यहाँ राशि 9 है, अंश 18 है, लिख देता हूं राशि अंश कला तथा विकला। ठीक, तो 9 राशि 18 अंश 25 कला तथा 39 विकला, ये हमारा वर्तमान का जो था उसी को हम लोग नीचे लिख लेंगे। उसके पश्चात भागफल जो है वो आपको बताया जा चुका है कि कला के नीचे आपको लिखना है, और जो शेष हमारा है शेष को हम क्या करेंगे, विकला के नीचे लिखेंगे। ठीक, तो विकला के नीचे शेष लिख दिए और कला के नीचे भागफल जो हमारा अंतिम वाला है उसका भागफल तथा उसी का शेष हमको यहाँ पे लिखना है, जो सबसे इधर वाला आपका होगा। ठीक, अर्थात ये वाला। तो अब देखिए हम यहाँ इसको घटाएंगे, क्योंकि हमारा जो ग्रह है बुध वह वक्री होकर स्थित है, इसलिए हम यहाँ पे जब ग्रह स्पष्ट करेंगे तो यहाँ पे हम घटाएंगे। तो देखिए अब इसको घटाते हैं, 9 में 2 गए 7, यहाँ 3 में 4 नहीं जाएगा तो हम क्या किए, कला से उधार लिए। ठीक, तो यहाँ से एक कला से उधार दिए विकला को, तो यहाँ पे आ गया 60। ठीक, अब 60 तथा 39 को जोड़ दिए तो आपका आ गया 99। ठीक, 99 आ गया। अब 99 42 घट जाएगा तो 9 में 7 गए, 9 में 2 गए 7 आया आपका, और यहाँ पे 9 है तो 9 में 4 गए 5। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपका बचा 24 कला, क्योंकि एक कला आपने विकला को दे दिया है, तो यहाँ 24 में 8 गए 16। ठीक, 24 में 8 गए 16, ये कला आ गया। अंश आपका वही रहेगा 18 तथा राशि जो है आपका 9 वही रहेगा, क्योंकि यदि यहाँ 60 से ऊपर आता तब हम अंश में परिवर्तन करते, अर्थात यहाँ पे 59 लिख सकते हैं। 60 यदि आता तो यहाँ पे 0 लिखकर यहाँ एक अंश को बढ़ा लेते तो 18 की जगह 19 हो जाता। तो ये हो गया हमारा
बुध स्पष्ट। तो आप लोग ये ध्यान में रखेंगे कि यदि कोई भी ग्रह वक्री है तो उसकी गणित आपको ऐसे ही करनी है। वर्तमान राशि अंश कला विकला से आगामी का राशि अंश कला विकला घटाना है, उसके बाद वही प्रक्रिया आपकी चलेगी जो और ग्रह स्पष्ट में चलता है। और उसके पश्चात आप यहाँ जो जोड़ते हैं नीचे वर्तमान राशि अंश कला विकला में, तो वो आपको यहाँ पे घटाना है यदि कोई ग्रह वक्री हो तो तभी। ठीक, तो ये हमारा वक्री ग्रह की गणित हो गई। ठीक, तो मैं आज इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा। फिर अगली वीडियो में देखेंगे कि गुरु स्पष्ट तथा शुक्र स्पष्ट, शनि स्पष्ट, राहु स्पष्ट की गणित कैसे होगी। मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि जो और ग्रह स्पष्ट हैं, अर्थात सूर्य मार्गी है और भौम भी मार्गी था, तथा जो आज गणित किए हैं बुध का, ये ग्रह वक्री है। तो आपको इसी प्रकार से आपको गणित करनी होगी जैसे कि आप लोगों ने अभी तक अध्ययन किया है ग्रह स्पष्ट का, तो उसी प्रकार से आपको सारे ग्रह स्पष्ट करना है। बस आज के लिए यही विराम। आप सभी लोगों को धन्यवाद। हर हर महादेव।